नमस्कार साथियों, हाजिर हूं मैं आप सबके बीच एक और नया वीडियो लेकर, एक और नई कहानी लेकर। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेने से ही आपका इंग्लिश इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। कैसे होगा? मैं रोज़ 2 वीडियो डालता हूं। अगर आप रोज़ाना मुझे आधा घंटा देंगे तो आपकी कमांड इंग्लिश में हो जाएगी और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कभी भी मात नहीं खाएंगे इंग्लिश के सेक्शन में। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एज यू सो सो शैल यू रीप, ये इंग्लिश की एक कहावत है। जैसा आप बोओगे वैसा आप काटोगे, यानी कि जैसे आपने कर्म किए वैसा आपको फल मिल जाएगा। सो यानी होता है बोना और रीप यानी होता है काटना। ठीक है। वन नाइट, एक रात। वन नाइट यानी एक रात। आपको मैं प्रोनाउंसिएशन भी सिखा देता हूं। वन नाइट 3 थीव्स स्टोल अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम अ रिच मैन्स हाउस। एक रात 3 यानी 3, थीव्स यानी चोर, स्टोल यानी चुराया, स्टील होता है फर्स्ट फॉर्म, यह है स्टोल। ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम अ रिच मैन्स हाउस। एक रात 3 चोरों ने ए लॉट ऑफ मनी यानी बहुत सारा धन कहां से चुराया? अ रिच मैन्स हाउस, एक अमीर आदमी के घर से। एक रात 3 चोरों ने एक अमीर आदमी के घर से बहुत सारा धन चुराया। दे पुट द मनी इन अ बैग, उन्होंने पुट यानी डालना, डाला, मनी यानी पैसे को, उन्होंने पैसे को एक बैग में डाला। एंड और वेंट यानी चले गए, इन द फॉरेस्ट टू द फॉरेस्ट यानी जंगल में। एक रात 3 चोरों ने एक अमीर आदमी के घर से बहुत सारा धन चुराया और उन्होंने ही उस धन को एक बैग में डाला और जंगल की ओर चले गए। टू द फॉरेस्ट यानी जंगल की ओर चले गए। दे फेल्ट वेरी हंग्री, दे यानी वे, फेल्ट यानी महसूस किया, वेरी यानी बहुत ज़्यादा, हंग्री यानी भूख। उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी या उन्होंने बहुत ज़्यादा भूख महसूस की। सो इसलिए वन ऑफ देम, उनमें से एक, वेंट टू आ गया, नियर बाई यानी पास में, विलेज यानी गांव में। इसलिए वन ऑफ देम, उनमें से एक, वेंट यानी गया, नियर बाई यानी पास के, विलेज यानी गांव में, बाय यानी खरीदने, फूड यानी भोजन। इसलिए उनमें से एक पास के गांव में भोजन खरीदने गया। द अदर टू यानी कि जो 2 बच गए थे, द अदर टू रिमेन इन द फॉरेस्ट, जो 2 बच गए थे, रिमेन यानी रहे, किसमें? इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में। टू टेक केयर ऑफ, टेक केयर यानी किसी रक्षा करना, ऑफ द बैग ऑफ मनी। अदर टू रिमेन इन द फॉरेस्ट, बाकी 2 जंगल में रहे। टू टेक केयर ऑफ द बैग ऑफ मनी, जो बैग में मनी थी उसकी सुरक्षा करने के लिए 2 जंगल में ही रहे। टेक केयर ऑफ फ्रेजल वर्ब भी है। द थिप दैट वेंट फॉर फूड, जो चोर जो कि वेंट यानी गया था, फूड यानी भोजन के लिए, हैड एन इवल आइडिया, उसको इवल यानी बुरा, आइडिया यानी विचार। जो चोर भोजन के लिए गया था उसके मन में एक बुरा विचार आया। ही एट, ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट। ही एट हिज फूड एट अ होटल, उसने अपना भोजन होटल में किया। फूड यानी होता है भोजन। देन तब, ही बॉट, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है बॉट, ब्रिंग यानी लाना, तो बॉट यानी भी लाना होता है, सेकंड फॉर्म है। देन ही बॉट, फिर वह लाया, फूड यानी भोजन, फॉर हिज 2 मेट्स, मेट्स यानी साथी, जैसे आपने सुना होगा क्लासमेट, रूममेट, सोलमेट, वैसे ही है ये मेट। मेट से ही सब बना होता है, मेट से ही बना है क्लासमेट, क्लास के साथी होते हैं तो सहपाठी हो गए, स्कूलमेट स्कूल के साथी, और सोलमेट, सोलमेट यानी आत्मा के साथी यानी पति पत्नी। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है देन ही बोट फूड फॉर हिज 2 मेट्स, तब उसने लिया फूड यानी भोजन, फॉर हिज 2 मेट्स, अपने दोनों साथियों के लिए, इन द जंगल। फिर क्या किया? वह लाया, क्या लाया? अपने दोनों साथियों के लिए भोजन जंगल में लाया। ही मिक्स्ड, उसने मिलाया, मिक्स का मिक्स्ड, उसने मिलाया, अ स्ट्रॉन्ग पॉइजन, स्ट्रॉन्ग यानी कि बहुत ही मजबूत, बहुत ही खतरनाक, पॉइजन यानी कि जहर,
विद द फूड, भोजन के साथ। ही मिक्स अ स्ट्रॉन्ग पॉइजन विद द फूड, उसने क्या किया, मिलाया स्ट्रॉन्ग पॉइजन यानी बहुत ही खतरनाक जहर भोजन के साथ। ही थॉट, उसने सोचा, दोज टू विल ईट दिस पॉइजन फूड, वो दोनों विल ईट खाएंगे इस पॉइजन यानी कि जहरीले भोजन को, और डाई यानी मर जाएंगे। उसने क्या सोचा कि वो जो दोनों है इस जहरीले भोजन को खाएंगे और दोनों मर जाएंगे। देन, तब, आई विल गेट ऑल द मनी फॉर माई सेल्फ, और तब क्या होगा, आई विल गेट, मैं प्राप्त करूंगा, ऑल द मनी यानी पैसा, फॉर माई सेल्फ यानी मेरे लिए, तब क्या होगा, ये सारा पैसा मेरा हो जाएगा, तब सारा पैसा मुझे मिल जाएगा। उसने ऐसा सोचा। मीनवाइल, इसी बीच, द टू विक्ड मैन, दो चतुर आदमी, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, डिसाइडेड टू किल देयर मेट ऑन रिटर्न। तो इसी बीच क्या हुआ, वो दोनों जो विक्ड मैन थे, दोनों के दोनों चतुर आदमी थे, दोनों के दोनों क्रूअल लोग थे, उन्होंने क्या सोचा कि भाई हम दोनों जब ये जो आएगा तीसरा हमारा साथी, तो उसको क्या करेंगे, मेट यानी साथी को रिटर्न यानी वापसी पर हम दोनों मार देंगे। दे थॉट, उन्होंने सोचा कि दैट दे वुड डिवाइड द मनी बिटवीन द टू ऑफ देम। दे यानी उन्होंने, थॉट यानी सोचा, दैट दे वुड डिवाइड द मनी, वो मनी को बांट लेंगे, बिटवीन द टू ऑफ देम, दोनों के बीच में, क्योंकि तीसरे को हम मार देंगे, इसलिए तीनों ने ही एक दूसरे को मारने की प्लान, साजिश रच ली। यहाँ पे बिटवीन टू ऑफ देम लिखा है, अगर वो साथी तीनों के बीच, तीन होते तो अमंग लिखते, लेकिन पैसा उन दोनों के बीच बांटना था, इसलिए यहाँ पर टू लिखा गया है। ऑल द थ्री विक्ड मैन कैरिड आउट देयर क्रूअल प्लान्स, तीनों गंदे लोगों ने, तीनों विक्ड यानी चतुर दुष्ट लोगों ने, कैरी आउट यानी एग्जीक्यूट किया, अंजाम दिया, किसको अंजाम दिया, अपने क्रूअल प्लान्स को, अपने निर्दयी जो योजना थी उसको तीनों ही लोगों ने अंजाम दे दिया। मतलब कि एक ने उन दोनों को मारने का प्लान किया और दोनों ने उसको मारने का प्लान किया। द थिप हु वांटेड ऑल द मनी फॉर हिमसेल्फ केम टू द फॉरेस्ट विद पॉइजन फूड, जो थिप यानी कि जो चोर था, जो चाहता था, हु वांटेड जो चाहता था, ऑल द मनी खुद के लिए, सारा धन, वो जंगल में आया किसके साथ, पॉइजन फूड के साथ। वो पॉइजन फूड यानी कि जहरीले भोजन के साथ जंगल में आया। द टू मैन इन द फॉरेस्ट हिट हिम, और जो उसके दो साथी थे जंगल में, हिट यानी चोट पहुंचाना, हिम यानी उसको, उन्होंने उसको हिट किया, चोट पहुंचाई, और किल्ड हिम और मार दिया। देन, उसके बाद, दे यानी उन्होंने, एट यानी खाया, पॉइजन फूड यानी कि जहरीला विषाक्त भोजन, एंड डाइड यानी मर गए। 10, इसी प्रकार, दीज ईविल पीपुल मीट विद एन ईवल एंड, इस प्रकार दीज ईवल पीपुल, ये दुष्ट आदमी, मीट विद एन ईवल एंड, और बुरे तरीके से ही इनका अंत हुआ। इसका मतलब ये है कि जो बुरे काम करते हैं उन्हें बुरी सजा मिलती है। तो लिखा हुआ है, देन दे एट द पॉइजन फूड एंड डाइड, दस दीज ईवल पीपल मेट विद एन ईवल एंड, जो बुरे आदमी हैं उनका अंत भी बुरा हुआ। तो इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हैं, वर्ड्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि थ्यूज है, थ्यूज यानी होता है चोर, स्टील यानी चुराना, मनी यानी पैसा, रिच मैन यानी अमीर आदमी, पुट यानी डालना, मनी यानी पैसा, बैग यानी बैग, फॉरेस्ट यानी जंगल, हंग्री यानी भूख, विलेज यानी गांव, रिमेन यानी शेष रहना या रहना, फॉरेस्ट यानी जंगल, ईवल आइडिया यानी बुरा विचार, बोट यानी लाना, मेट यानी साथी, मिक्स यानी मिलाना, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, पॉइजन यानी जहर, थॉट यानी सोचना, डाई यानी मरना, मीन वाइल यानी इसी बीच, विक्ड यानी चतुर या दुष्ट, डिसाइडेड यानी निर्णय लेना, किल यानी मारना, मेट यानी साथी, रिटर्न यानी लौटने पर, डिवाइड यानी बांटना, मनी यानी पैसा, टू ऑफ देम यानी दोनों के बीच में, कैरिड आउट यानी अंजाम दिया, क्रूल यानी निर्दयी, प्लान यानी योजना, मनी यानी पैसा, पॉइजन फूड यानी विषाक्त भोजन, फॉरेस्ट यानी जंगल, हिट यानी मारना, चोट पहुंचाना, किल यानी मार देना, एट यानी खाना, पॉइजन यानी जहरीला, डाइड यानी मर जाना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको मीनिंग्स थी वो बताई दी हैं। अगर आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे तो इसी तरीके से मैं वीडियो लाता रहूँगा और आप इंग्लिश में अपनी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। और अगर आप जितना ज़्यादा इंग्लिश को पढ़ोगे, आपको कम ग्रामर आते हुए भी आप आसानी से अपने सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय।